हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सॉरी, गुड इवनिंग। मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट अमित शुक्ला सभी का दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी में। मेरे प्यारे साथियों, ये जो मैम है ना, ठीक है, इनका तो क्लास भैया हो जाता है। आप लोग जम के दोस्तों सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आप मेरा उतना सपोर्ट करते हैं, और ये मेरी क्लास का हंसी बना रही हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। साथियों, इन सब हंसी मस्करी के साथ आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर हाल में एक जो है एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज जो टाइटल लगा है वो तो साधारण ब्याज का लगा है, ठीक है ना। बट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। कल दोस्तों साधारण ब्याज खत्म हो चुका था, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो आओ दोस्तों शुरुआत करते हैं। सारी चीजें जानेंगे, सारी चीजें समझेंगे, धीरे धीरे एक एक चीज पे बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी क्लास को शेयर जरूर करेंगे। मैम कह रही हैं कि आपकी क्लास कोई नहीं शेयर करेगा, मगर मुझे विश्वास है कि आप दोस्तों शेयर करेंगे, हर हाल में करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहली बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है गुना से। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुना वाले प्रश्न। कैसे प्रश्न कह रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई एक धनराशि 4 वर्षों में स्वतः दोगुनी हो जाती है, उसी ब्याज पर यह कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। हम लोगों ने, मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने साधारण ब्याज में साधारण ब्याज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने गुना करना सीखा था। गुनाह नहीं, क्राइम नहीं, गुना, मल्टीपल जो है टाइम्स करना सीखा था। और इसमें भी अब दोस्तों हम लोग सीखने वाले। क्या भाई क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है यार? क्लास चल रही है? जरा कमेंट मारो भाई, कोई ऐसा जिसके में ना चल रही हो, कोई ऐसा जिसमें ना चल रही हो दोस्तों। तो यहां से हम लोग अब क्या सीखने वाले हैं? चक्रवृद्धि ब्याज में गुना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में गुना थोड़ा सा आसान होता है। क्या कह रहा है, एक धनराशि 4 वर्षों में, कितने वर्षों में मेरे साथियों? यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे कह रहा है 4 वर्षों में। कितने वर्षों में दोस्तों? 4 वर्षों में कोई धनराशि कितनी हो जाती है? तो आओ देखते हैं क्या लिखा है। 4 वर्षों में कितनी हो जाती है भैया? तो 4 वर्षों में कह रहा है 2 गुना हो जाती है। कितना हो जाती है दोस्तों? 2 गुना हो जाती है। अब वो कह रहा है कि भैया ये बताओ कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। साथियों, अगर आप एक ही बार में बात को समझना चाहते हो तो बहुत ध्यान से बात को सुनना। हमारे पास कितना करने का प्रोसीजर है, हमारे पास कितना ब्याज लेने का प्रोसीजर है, या कितना वैल्यू को कितना इंक्रीज करने का प्रोसीजर है। 2 गुना तक हम जो है पढ़ सकते हैं, बिना पेन चलाई कर सकते हैं। क्यों? ये चीजें दी हैं, जो उसने दिया है हम उसी से उसको हल कर लेते हैं। हम आगे अपना कोई भी फंडा नहीं लगाते हैं दोस्तों। अगर हमें 2 गुना करना आता है, क्या लिखा है, 4 साल में 2 गुना, तो हम 8 को भी उसी फॉर्मेट में अगर बदलना चाहें तो एक बार 2 गुना कर लो, फिर 2 गुना कर लो, और फिर 2 गुना कर लो। दोस्तों कितने बार करना पड़ेगा? 1 2 3, 2 दूनी 4, दूनी 8। देखिए 8 गुना का अर्थ क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। एक बार 2 गुना करने में कितना समय लगा था? 4 वर्ष लगा था। 3 बार 2 गुना करने में दोस्तों कितना समय लगेगा? तो आप क्या करोगे, वही 4 वर्ष में, एक बार में 4 वर्ष, तो दोस्तों 3 बार में कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 वर्ष। जरा क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जिनको यह बात नहीं जो लोग कर पाएंगे, वो बता दे भैया। राधे राधे सभी को, सभी को गुड इवनिंग। कितने लोग ऐसे हैं क्लास में जो यह बात नहीं कर पाएंगे? ईमानदारी से दोस्तों जरा एक बार बता दो भाई, जल्दी से बता दो। कितने साथी, कितने भाई बंधु ऐसे हैं जो ये बात नहीं कर पाएंगे? आपको कुछ नहीं करना है। यहां 2 लिखा है तो आप इसको बस 2 आधार में बदलो, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो? आधार वही होना चाहिए। अब 2 की पावर कितना लिख सकते हो दोस्तों? 3 लिख सकते हो। इस पावर का मल्टीप्लाई पुराने टाइम में 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। कोई भी अगर ऐसा सज्जन है, ठीक है ना। ठीक है, चलो भाई। तो अगर देखिए, उपासना जी कहती है एक बार और बताइए। आइए उपासना जी, देखिए पढ़िए क्या लिखा है।
कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर देने पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो क्या लिखा है, 5 वर्ष में 2 गुना। समय कितना लगा, 5 वर्ष, कितना हो गया, 2 गुना हो गया। कितना हो गया, 2 गुना हो गया। वह 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी, सॉरी, वह 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। यहां पे कितने वर्षों में पूछा है, 8 गुना पूछा है बच्चे। कितना पूछा है, 8 गुना। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको आधार बनाना है। यह आधार, इसको आधार 2 है तो 2 लिख लो। अब 2 को हम कितना पावर लगा दें, 2 को हम कितना पावर लगा दें, यानी कि 2 गुणे 2 हम कितने बार लिख दें जो 8 बन जाए, तो आप क्या कहोगे, 1 2 3 बार लिख दो। यानी कि दोस्तों 2 की पावर 3 ही तो 8 है। 2 गुणे 2 गुणे 2 पावर 3 मतलब 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया साथियों, 8 हो गया। तो अब आप यहां से क्या कह सकते हो कि 2 की पावर 3। अब देखना, जो पावर होती है, पावर का मल्टीप्लाई टाइम में कराओ तो साथियों क्या हो जाएगा, जरा बता दो भैया। 5 3 15 वर्ष। दोस्तों अब बताओ, अब कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो, अब कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो, जल्दी से बता दो मेरे भाई। अब कोई भी अगर साथी ऐसा है जिसको अभी भी दोस्तों ना आया हो समझ में, तो बताओ भाई। ठीक है, चलो दोस्तों, यह चैप्टर रह गया है और इसके बाद अब हमारे पास 2 चैप्टर और रह गए हैं। एक तो मेंसुरेशन रह गया है, दूसरा ज्योमेट्री रह गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना क्लास के बाद कि आपको जो है मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, जैसा हो वैसा बता देना, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग या तो शायद मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं, या तो कोई ना कोई तो कारण है। ठीक है, या तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, या तो सुपर टेट में मैथ नहीं आती है, ऐसा कुछ है। चलो भाई, तो दोस्तों ये क्वेश्चन, ये वैरायटी कई बार पूछी गई है, एक बार नहीं। एग्जाम ने बैक टू बैक दोस्तों यह चीज कई बार पूछी गई है। कह रहा है कोई धन, जिनको अभी भी नहीं आया फिर से एक बार देख लो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना, बस जैसा लिखा वैसा ही लिख लो। 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में साथियों कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। अब क्या कह रहा है, उसी दर से 27 गुना, उसी दर से 27 गुना। बोलो बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। तो मैंने तुमसे क्या कहा, जो भी यहां लिखा हो उसी को आधार बनाओ। आपने यहां पे कितना लिखा था, 3, हमने इसको 3 को आधार बनाया। अब बच्चे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितने बार लिखें जो 27 हो जाए, तो 3 त्रिका 9 तिया 27, यानी कि दोस्तों 27 अगर देखा जाए कितना होता है, तो 3 की पावर 3 होता है। कितना होता है दोस्तों, 3। चलो भाई, तो जो है 3 की पावर 3 ही 27 होता है। पावर का मल्टीप्लाई समय में करना है। 3 चको 12 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 चको 12 12 वर्ष। जल्दी बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई। कितने लोग ऐसे जिनको ये बात नहीं समझ में आई, बोलो भाई। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। प्रियंका गुड इवनिंग। चलो भाई, हाँ बिल्कुल सही है। तो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कोई भी अगर ऐसा है जिसको अभी भी बात नहीं आई समझ में। ठीक है, लगातार रुकिए, आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे एक चैप्टर, एक क्वेश्चन हर हाल में आ रहा है। एक बार दोस्तों फिर से वैसा ही क्वेश्चन लेके आए हैं, आओ जरा पढ़ो और सुनाओ क्या लिखा है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर होने पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। ध्यान से लिखना क्या लिखा है, 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। कह रहा है कितने समय बाद यह समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 64 गुना हो जाएगी। दोस्तों आपसे क्या पूछा है, 64 गुना हो जाएगी। मेरे बच्चे कई बार हमने अभी अभी बता चुके पिछले 3 प्रश्नों में। इसको आधार बना लो 8। अब हम 8 को कितने बार लिखें जो 64 हो जाए, तो आप क्या कहोगे, सर जी 2 बार लिख लो, 8 गुणे 8 लिख लो। मीनिंग क्या है कि 8 की पावर 2, मीनिंग क्या है दोस्तों, 8 की पावर 2 क्या हो गया, 64 हो गया। साथियों पावर का मल्टीप्लाई टाइम में,
3 दूनी 6, आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? 3 वर्ष में 8 गुना तो 6 साल में दोस्तों 64 गुना। जल्दी से बता दो एक बात ताकि हम अगली वैरायटी पे पहुंच सकें। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे जिनको बात नहीं आई समझ में? कितने हमारे संगी साथी ऐसे हैं जिनको बात नहीं आई समझ में? ज्योति, दिलीप, विपिन, संतोष, अलका, रीना, शिखा, संजना, अंकुर, पूजा, रंजना, बहुत सारे लोग हैं, कल्पना। तो सभी को उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ गई है, कोई भी ऐसा साथी नहीं है। अगले की बात करो, ठीक है। गरिमा शर्मा कहती है 2 की पावर 6 नहीं कर सकते। देखो बिल्कुल कर सकते हैं, 2 की पावर 6 64 तो होता है, मगर मैंने क्या कहा, यहां कितने गुना लिखा था? 8 गुना लिखा था। तो यहां जो वैल्यू लिखी होती है हम उसका हमारे पास समय ऑलरेडी दिया हुआ होता है, तो बस हम उसी को आधार बनाते हैं। यहां अगर 2 लिखा होता तो हम यहां आधार 2 बनाते, ठीक है ना गरिमा? और अगर यहाँ पे 8 लिखा है तो 8 आधार बनाएंगे। पिछले प्रश्न में यहाँ पे 3 लिखा था तो हमने आधार को 3 माना था। उसके पिछले प्रश्न में यहाँ पे आधार 2 लिखा था तो हमने यहाँ पे 2 माना था। उसके पिछले प्रश्न में यहाँ पे साथियों 2 लिखा था, अच्छा नहीं था उसके पीछे। दोस्तों जितना लिखा है हम उतना ही मानेंगे, डन है। आ जाओ अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न बेहद स्वीट प्रश्न है, मीठा मीठा। कोई मूलधन 8 से 1/3 वर्षों में 6 गुना हो जाता है। साथियों 8 सही 1/3 हल करो, 3 अट्ठे 24 में 1 जोड़ दो दोस्तों, भिन्न हल करो, कितना आ जाएगा? 25/3। 25/3 वर्षों में कितना हो जाता है? 6 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है साथियों? 6 गुना हो जाता। बोलो हाँ है ना, यही तो लिखा है, जल्दी बताओ भाई। 25/3 वर्षों में कितना हो जाता है? 6 गुना हो जाता है। वो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर वही मूलधन, उसी दर से वही मूलधन कितने वर्षों में? 216 गुने। भैया कितने गुना करवा रहा है? 216 गुना। गरिमा जरा बताएंगी 216 गुना करवा रहा है, हम आधार किसको माने? तो जल्दी बता दो सभी लोग, हम आधार किसको मान के चले? सभी लोग बताओ भाई, हम आधार किसको मान के चले? बच्चे, कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर 6 को आधार मानो। अब 6 गुणे 6 कितनी बार लिखें जो 216 हो जाए? 6 गुणे 6 गुणे 6 36 छंगा 216, यानी कि दोस्तों 3 बार का 6 का आपस में गुणा करने पर 216 आता है। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो? आधार वही होना चाहिए, वही जो ऊपर वैल्यू दी है। तो 6 की पावर दोस्तों 3 बार में 216 हो जाएगा। अब इस पावर का मल्टीप्लाई टाइम में, तो दोस्तों आओ कराते हैं। क्या लिखा है? 25/3 गुणे 3, 3 से 3 कट गया, आंसर साथियों कितना आ गया? आंसर आ गया 25 वर्ष। कितने मेरे भाई ऐसे हैं जिनको ये बात नहीं आई समझ में? कितने मेरे साथी ऐसे हैं जिनको ये बात नहीं आई समझ में? जल्दी से बता दो मेरे भाई। उम्मीद है दोस्तों सभी को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? उम्मीद है साथियों सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। चलो भाई आओ साथियों अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कुछ यूं है, क्या कहता है जरा पढ़ना ध्यान से। कहता है 4% वार्षिक ब्याज की दर से रुपए 1250 का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यहां पर ध्यान देना दोस्तों, वैरायटी चेंज हो चुकी है और उम्मीद है आप लोग एक बार जरा क्लास को लाइक शेयर अगर कर देंगे, वैसे तो मैंने नहीं कह नहीं रहा हूं, ठीक है ना? 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1250 रुपए का साधारण ब्याज में हमने जैसे सीखा था कि जिस पैसे पर ब्याज लेना है वह दोस्तों क्या कहलाएगा? वह मूलधन कहलाएगा। क्या इतनी बात से सहमत हैं? तो मूलधन हमारे पास कितना है? 1250। क्लियर है? कह रहा है 2 वर्ष। समय कितना है दोस्तों? समय कितना है? समय है 2 वर्ष। क्या कह रहा है? 4% वार्षिक ब्याज की दर। अगर मैं दोस्तों दर की बात करूं तो कितना है? 4%।
अब जरा यहाँ पे सीखना बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुल होके। साधारण ब्याज क्या कहता है? जितना पैसा दिया सिर्फ और सिर्फ उस पैसे पर ब्याज। साधारण ब्याज क्या कहता है? जितना पैसा दिया सिर्फ और सिर्फ उस पैसे पर ब्याज। जबकि साथियों चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है? जितना पैसा दिया उस पर ब्याज प्लस ब्याज पर भी ब्याज। बोलो हाँ या ना? जितना पैसा दिया उस पर ब्याज प्लस ब्याज पर भी ब्याज। कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। सबसे सरल, दुनिया का सबसे सरल मेथड बताने जा रहा हूं दोस्तों, इसको स्टेप मेथड बोलते हैं। स्टेप मेथड, स्टेप मतलब जितने समय दिया हो, स्टेप मतलब क्या? जितना समय दिया हो, जितना भी समय दोस्तों दिया हो उसको तोड़ लो। एक साल की दर दी है तो एक 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 अलग अलग साल निकालो। चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा या तो 2 साल का क्वेश्चन होगा दोस्तों, या तो 3 साल का क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। रेयर केस में 4 साल, एक ही 2 बार आया है, आता नहीं है। चलो भाई, तो साथियों कैसे करोगे? 2 साल की बात है, हम पहली साल ब्याज लेंगे, हम दूसरी साल ब्याज लेंगे। जल्दी बोलो हाँ या ना? हम दोस्तों पहली साल ब्याज लेंगे और हम दूसरी साल ब्याज लेंगे। बोलो भाई यस या नो? दोस्तों 1250 का 2 वर्ष का, 1250 का 2 वर्ष, तो पहली साल 1250 का 4% ब्याज। बोलो हाँ या ना? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको यह पता है कि 4% वैल्यू कितना होता है? 1/25 कितना होता है? 1/25। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1250 गुणे 4/100, यहां से आपको 4% निकलेगा। दूसरा तरीका आप क्या अपना सकते हो कि भैया हमको 4% चाहिए था, 4% 1/25 होता है किसका? 1250 का। तो भैया लिख लो, ये दूसरा तरीका, ठीक है ना? ये अलग, ये अलग। हमने ये वाला अपनाया। 25 पंचे 125, तो दोस्तों 4% कितना आ गया? 50 रुपया। जल्दी बताओ कितने लोग ऐसे जिनको यह बात नहीं आई समझ में? कितने लोग ऐसे जिनको यह बात नहीं आई समझ में? अब देखना बच्चे, 2 साल की बात थी, मैंने सिखाया पहला साल अलग कर लो, फिर दूसरा साल अलग कर लो। 1 साल बीत गया, अब हम दूसरे साल की बात करने जा रहे हैं। दूसरे साल की भी बात अगर हम यूं ही करें तो आसान हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले मूलधन पर ब्याज। मूलधन कितना है? 1250। इसका 4% ब्याज लेना है। 4% का अर्थ होता है 1/25। हल करिए, 25 पंचे 125 कितना आ गया? 50। इतनी बात सभी साथियों को समझ में आ गई? सिर्फ मूलधन पर लिया गया ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। मगर दोस्तों हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कंपाउंड लेना है। ये तो दूसरी साल की घटना है, तो पहली साल में लिए गए ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। तो भैया पहली साल में कितना ब्याज था दोस्तों? 50। अब 50 का 4% ही तो लेंगे। 4% मतलब 1/25। तो दोस्तों हल करो, 25 दूना 50, कितना रुपया आ गया? 2 रुपया आ गया। खत्म हो गया। टोटल जोड़ लो, पहले साल का ब्याज प्लस दूसरे साल का ब्याज। 50 50 100 प्लस 2, साथियों कितना आ गया? 102। 50 50 100 प्लस 2 कितना आ गया दोस्तों? 102। क्लियर है? कोई भी अगर ऐसे साथी हैं जिनको ये बात नहीं आई समझ में, तो भैया बता दो जरा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको यह बात नहीं आई समझ में? कोई भी ऐसा है? आ जाओ भाई। अगले की बात करते हैं। जिनको नहीं आया समझ में, पूरा ध्यान इधर लगाओ, पूरा ध्यान। कह रहा है दर है हमारे पास 5%। कितनी दर है साथियों? 5%। बोलो हाँ या ना? समय कितना है? 2 वर्ष। देखो लिखा है समय कितना है? 2 वर्ष। 1600 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा साथियों? जो मूलधन है वह कितना दिया है?
वह 1600 दिया है। बोलो यस या नो, कितना दिया है? 1600। प्रियंका चौरसिया, आप थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, ठीक है ना? चलो भाई, तो देखो एक लड़की कह रही है कि सर फर्स्ट ईयर से जो है ब्याज नहीं लगेगा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल लगेगा, फर्स्ट ईयर से ही लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जैसी दो बातें अलग अलग होती ही नहीं है। बात अंतर होता क्या है? साधारण ब्याज जो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ब्याज लिया जाए या एक फिक्स पैसा जो उधार दिया उस पर ब्याज लिया जाए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जब साल के अंत में आपके पास जितना पैसा होगा उस पर ब्याज लिया जाए हर नई साल, ठीक है ना? अगर तुम कहो पहली साल तो ठीक है, आओ हम दिखाते हैं, फिर से समझ लो जो बच्चे नहीं कह रहे थे नहीं आया। अभी वर्तमान में हमारे पास सिर्फ कितना पैसा है? सिर्फ 1600 रुपए है। तो अभी हम बच्चे सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए पर ही ब्याज लेंगे। जल्दी बताओ, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अभी हमारे पास कितना पैसा है? अभी हमारे पास 1600 रुपए हैं सिर्फ, तो हम सिर्फ और सिर्फ किस पे ब्याज लेंगे? अभी हम सिर्फ और सिर्फ 1600 पर ही ब्याज लेंगे। बोलो हाँ या ना? 1600 का 5% निकालोगे कैसे? आसान तरीका, 5% का मतलब दोस्तों कितना होता है? 1/20। यह तुमको आता होना चाहिए, 1/20। बोलो हाँ या ना? जीरो से जीरो कट गया, 2 अट्ठे 16, 80 आ गया। यानी कि दोस्तों पहले साल में 80 ब्याज मिलेगा। क्या इतनी बात सभी लोग समझ गए? क्या इतनी बात सभी लोग समझ गए? जल्दी बोलो भाई। हाँ बिल्कुल, 1300 पर लगेगा। आप चाहे उसको देखिए, चाहे आप इन चीजों को एक साथ लगा लीजिए। कैसे? 1600 पहली साल मूलधन है और 80 रुपया पहली साल का ब्याज है। जब हम दूसरी साल का ब्याज लेंगे तो हम किस पर लेंगे? पूरे 1680 पर। किस पर लेंगे? इस 1600 पर और इस 80 पर। मैंने क्या किया? मैंने 1600 को अलग रखा, 80 को अलग रखा, ताकि क्वेश्चन आगे चल के आसान भाषा में बना रहे। क्यों आसान भाषा में बना रहे? इसको तुम्हें पूरा हल करना पड़ेगा, ठीक है ना? 1600 का 5% हम निकाल ही चुके हैं, 80, और तुम्हें बस 80 का 5% निकालना था, इसलिए दोस्तों आसान था, ठीक है ना? आप पूरे 1680 पर भी निकाल सकते हो। हमने क्या किया? 1600 का अलग लिखा, 80 का और निकाल लो दोस्तों। 80 गुणे 1/20, 20 चको 80, 4 रुपया। यह 1600 पर मिला ब्याज, यह 80 पर मिला ब्याज। 1680 पर कुल कितना मिला? 84 रुपया। दोस्तों 2 वर्ष का अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, 80 80 160 और 4 164, यह क्या हो गया? यह सीआई हो गया, 2 साल का कंपाउंड। लिखो मेरे बच्चे, किसको किसको नहीं आया? साधारण ब्याज में हर साल बराबर मिलता है। सत्यजीत तिवारी 80 80 प्लस 4 सही है, बिल्कुल। निधि शर्मा सबसे सही आपका लिखा है, 80 प्लस 80 प्लस 4 बिल्कुल सही है। पहले साल में 80, दूसरे साल में 80 और 4 84, टोटल कितना हो जाएगा? 164। सत्येंद्र कुमार आप कुछ नहीं कहेंगे। बच्चे आप परसेंटेज की पहली क्लास देखो कैसे आएगा। आप खुद सोचो, अगर हर एक का सॉल्यूशन हर क्वेश्चन में बताया जाएगा तो दोस्तों कभी भी जीवन में एक चैप्टर ही नहीं खत्म हो सकता है। 5% 1/20 कैसे होता है, यह दोस्तों हमने परसेंटेज में पढ़ाया है। आप सिर्फ पहली क्लास पढ़ रहे हो इसलिए प्रॉब्लम है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको फ्रैक्शन प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में बदलना नहीं आता तो दोस्तों यह पूरी यूनिट, पूरे 5 चैप्टर घनघोर कठिन होने वाले हैं। आ जाओ फिर से, जिनको अभी भी नहीं आया आओ उनको हम लेके चलते हैं। दर कितनी है? 12.5% रेट, 12.5, देखो यही तो लिखा है, सॉरी 12.5%। कितना है? 12.5%। बोलो हाँ या ना? इसको भिन्न में कितना कहते हो? 1/8। बोलो कहते हो कि नहीं कहते हो? दोस्तों टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है। बोलो हाँ या ना? 64,000 रुपए का। तो साथियों
मूलधन कितना दिया है? 64,000। मेरे बच्चे हमें 2 साल का ब्याज चाहिए। हमने पहला साल अलग कर लिया, हमने दूसरा साल अलग कर लिया। आओ दोस्तों हम पहले साल का ब्याज निकालते हैं। सबसे पहले क्या करोगे? 64,000 मूलधन जितना वर्तमान में पैसा है उसी का तो ब्याज निकालोगे। तो मेरे भाई मूलधन कितना है अभी? 64,000 का 12.5% मतलब क्या? सीधा सा 1/8। देखो 12.5% निकालने में समय लगता, मगर 1/8 निकालने में समय नहीं लगेगा। 8 अट्ठे 64, कितना आ गया? 8,000। यानी कि पहली साल में सिर्फ और सिर्फ कितना ब्याज मिला? 8,000। अब दोस्तों वही मूलधन वही दर, अगर हम 1 साल की फिर से अगर हम बात करेंगे तो दूसरे साल में सबसे पहले मूलधन पर ब्याज 8,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस 8,000 का भी तो ब्याज मिलेगा। कितना? 1/8। देखना कितना आसान निकालना है, गुणे 1/8। इसीलिए कहते हैं 1,000। इसीलिए कहते हैं कि आपको प्रतिशत से भिन्न भिन्न से प्रतिशत आता होना चाहिए। बोलो बात क्लियर है? साथियों टोटल अगर हम बात करें तो कितना हो गया? सीआई चक्रवृद्धि ब्याज 8 8 16 1 17,000। अब चाहे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, अगर हम उसको मूलधन में जोड़ेंगे तो दोस्तों मिश्रधन ही बनेगा। साधारण ब्याज अगर मूलधन में जोड़ दोगे तो साधारण मिश्रधन, और चक्रवृद्धि ब्याज अगर मूलधन में जोड़ दोगे तो चक्रवृद्धि मिश्रधन। क्या सभी कोई बात समझ में आई? चलो भाई आंसर दो, आंसर दो। अंकुर सिंह नोट करो, तुम कमेंट करोगे आएगा कहां से? कह रहा है यू आर ग्रेट सर जी, मगर हमको अभी भी नहीं आया। दोस्त अगर तुम्हें नहीं आया तो हम काहे के ग्रेट हैं, ठीक है ना? तो उसमें दो बातें होंगी, या तो हम समझा नहीं पा रहे या तो आप समझ ही नहीं रहे। भाई इसमें प्रॉब्लम बताओ किस जगह पे है? या तो आपने प्रीवियस ईयर, देखो जो बच्चे पुरानी क्लासों को ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ेंगे, मैथ एक जाल होता है, हर कड़ी एक दूसरे से ऐसे फंसी होती है, इंटरलिंक होती है, ठीक है ना? तो दोस्तों अगर आपको पुराने चैप्टर्स नहीं आते हैं तो फिर नया भी नहीं आएगा। अगला आ जाओ। अगर आप सोचते हो कि अब नया चैप्टर शुरू होगा, नया बैच शुरू होगा, तो हर दिन नया बैच शुरू होगा, ठीक है ना? और कभी नहीं आप सीख पाओगे। आप जहां से पकड़ो वहीं से सीखो। देखना कितना सरल है। कह रहा है 20% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। दोस्तों हमारे पास मूलधन कितना है? मूलधन है 500 रुपए। दर दोस्तों कितनी है? रेट कितना है? रेट है 20%। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। अब अगर बच्चे आपको ये पता ही नहीं है तो आपको निकालने में तो हल करने में दिक्कत भी होगी, टाइम भी लगेगा। देखना समय कितना है? 2 वर्ष। ये हम टीचर है इसलिए लिखना पड़ता है, आपको सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन में देना है, दिया होगा, आप बस ऐसे 2 लाइनें बना लो। पहली साल में मूलधन का 500 का 20%, यानी कि सीधी सी बात है 500 का 1/5। हल करो कितना? 100। देखना आसान। साथियों अगर पहली साल में मूलधन का ब्याज 100 है तो दूसरी साल में भी 100 ही होगा, पक्का। अब पहली साल के ब्याज पर ब्याज दोस्तों 100 का 20% यानी कि 1/5 कितना हो जाएगा? 20 पंचे 120। उसने कहा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 100 100 200 प्लस 20 दोस्तों कितना हो जाएगा? 220। क्या हो जाएगा? 220। कठिन बताओ कहां पे है? अगर हम 1-2 बच्चों की बात छोड़ दे तो मैक्सिमम बच्चे आंसर दे रहे हैं। अगर हम बच्चे 1-2 बच्चों की बात छोड़ दें तो मैक्सिमम बच्चे आंसर दे रहे हैं। अगर हम 1-2 बच्चों की बात छोड़ दें तो मैक्सिमम बच्चे आंसर दे रहे हैं। हुआ या नहीं हुआ? है कोई ऐसा? ऐसा मत लिखो भाई। आप देखिए सुनिए,
चलिए बाद में हम, देखो आप बस कहीं भी जाओ कहीं भी रहो, हमेशा दिमाग में आपके कैलकुलेशन रहनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ बताने जा रहे थे फिर तो फिर दिमाग भूल गया क्या बताना चाहते थे। अगला आ जाओ। कह रहे हैं कि कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाएगी। साथियों एक वैरायटी पे हमने आपको 4 क्वेश्चन दिए, फिर एक वैरायटी पे हमने आपको 5 क्वेश्चन दिए, और अब दोस्तों तीसरी वैरायटी आ गई, यहां से क्वेश्चन बदल गया। यह क्वेश्चन वो बच्चे बिना पेन चलाए कर पाएंगे जिन्होंने मेरी परसेंटेज की क्लास से लगातार जुड़े हैं, सारी क्लासों को नोट डाउन किया है, मेरे कहे अनुसार उनको तैयार किया है। और जो बच्चे सिर्फ लीड लगा के सुन रहे हैं, 10 मिनट इधर 10 मिनट उधर 2 मिनट इधर, हेलो रामेश्वरी तुम कैसी हो, और हेलो संजू बाबा तुम कैसे हो, वो लोग तो कभी जीवन में नहीं कर पाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज है साहब, ठीक है, ये बिल्कुल पुष्पा तरीके है, पुष्पराज, झुकेगा नहीं, ये कभी नहीं झुकने वाला। देखना आसान भी बहुत है, कठिन भी बहुत है। आप अकेले इमेजिन करो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अगर मैं मूलधन की बात करूं प्रतिशत में, तो हमेशा कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। बोलो भाई 100 होता नहीं होता। तुम बेटा 1-2 बार आते हो, तुम बोलते बहुत हो फर्जी, है ना, बेवकूफी भरी बातें करते हो तुम। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर हम किसी को ब्लॉक कर देते तो कमेंट नहीं कर पाएगा, है ना, वीडियो तो देखता रहेगा ना, तो पढ़ने वाले वीडियो देखो, ठीक है। देखो अगर आपने क्लास को स्टार्टिंग से आप जुड़ी हैं अनीता जी, ठीक है ना, क्लास को ध्यान पूर्वक देखा है तो आपको जरूर आएगा, और नहीं देखा है तो जितनी चीजें आ रही सिर्फ उतनी समझने की कोशिश करो, अगले क्वेश्चन में फिर वैसा ही होगा। मगर अगर जो जो सिर्फ जो है उसमें अगर आपको रुचि ही नहीं है, जबरदस्ती सीखने की कोशिश करो, आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो देखना इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया, मैं तुमको एक नया जुगाड़ सिखाने वाला हूं, ठीक है। 100% मूलधन जो होता है, मूलधन 100% होता है। क्या होता है दोस्त, मूलधन क्या होता है, 100% होता है। अब यहां पे जरा मैं तुमको जो सिखाने वाला हूं वो सीखो। मैं बहुत दूर से कहानी नहीं कहते, गांव तुम्हारे जो लोग गांव से रिलेटेड होंगे नहीं कहते खंडुआ बांध रहे हैं, ठीक है ना, दूर से पानी ना फूटे। पानी क्यों, पास से अगर बांधोगे लहर आएगी टकराएगी टूट जाएगा, ठीक है ना। वो मेड़ जो डालते हो मिट्टी का चबूतरा सा बनाते हो टूट जाएगा, दूर बांधोगे लहर धीरे 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 बहाव कम हो जाएगा। उसी तरीके जब दूर से बांधेंगे धीरे धीरे ऊपर चढ़ के आओगे समझ में आएगा। वो कह रहे हैं दर कितनी है साहब, दर 4% है। समय कितना है साहब, समय 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है। आओ दूर से सिखाते हैं। इस बात में इस बात में आप सिर्फ यही बात अकेले याद रखो कि ये ऐसा कुछ है, सॉरी ऐसा कुछ है, ठीक है ना। बच्चे अगर 2 साल की कहानी होती तो कुछ ऐसे कर रहे थे अभी तक। गौर से सुनना, बंद क्यों कर दी। दो जो है 2 साल में कुछ ऐसे कहानी होती, 100 रुपए का 4%, जिसे माना है उस प्रश्न से नहीं मतलब, तुमको एक हम जो है दूर से बात समझा रहे हैं, ठीक है ना। 100 का 4% बच्चे कितना होता है, 4 रुपया। अगर 100 रुपया रहा होता, उस प्रश्न से नहीं मतलब, ये ना कहना, इसलिए बार बार कहना पड़ता, कुछ बच्चे मूर्ख होते हैं, कहते सर जी 100 कहां से आ गया। सिर्फ सिखा रहे हैं। एक इस प्रश्न को छोड़ दो, इस प्रश्न को ही छोड़ दो, ठीक है ना। मूलधन 100, दर 4%, समय 2 वर्ष, तो भैया 4 रुपया आएगा। दूसरे साल की अगर बात करें तो मूलधन पर ब्याज 4 रुपया प्लस इस 4 पहले साल के ब्याज पर भी तो ब्याज मिलेगा 4 रुपए का। इस रुपए का 4% निकालो। कैसे निकालोगे, 4×16 बटे 100, यानी कि दोस्तों 0.16। बोलो हाँ या ना। यहां पर कितना आएगा, 0.16। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, कोई डाउट है। तो टोटल कितना ब्याज मिला,
टोटल कितना ब्याज मिला? 4, 4, 8, 8.16। किस पर? 100 पर। तो हम इस बात को प्रतिशत लिख सकते हैं। क्लियर है? अब मेरे बच्चों कुछ ना कुछ तो याद आ ही रहा होगा। कह रहे हाँ सर जी याद आने लगा। क्या याद आने लगा? अगर किसी वस्तु का मूल्य लगातार 2 बार बढ़ जाए, कैसे सिखाया था? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, याद है? सपोज करो अगर 4% अगर 2 बार बढ़ जाए, क्यों? समय 2 वर्ष है। ध्यान देना, अभी हम सारा नहीं सिखा रहे, थोड़ा सिखा रहे। 4, 4, 8, 4 चको 16, 2 अंक पे दशमलव, फिर जोड़ दो। 8 रुपया में 16 पैसा जोड़ो, 8.16। 2 बार वैल्यू बढ़ाना सिखाया था। यह बात किसे किसे याद, ये बता दो। यह बात किसे किसे अभी तक याद है कि सर ने 2 बार वैल्यू बढ़ाना सिखाया था? 8.16% बढ़ेगा। उस प्रश्न से नहीं मतलब है। अगर कोई वैल्यू 4%, सुधा जी थैंक यू गोरखपुर से। अगर कोई वैल्यू 4% अगर 2 बार बढ़ जाए तो भैया कुल कितनी बढ़ेगी? 8%, 8.16 बढ़ेगी। ये बात अभी तक किसे किसे याद है? याद है जब वैल्यू मैंने 2 बार बढ़ाना सिखाया था, परसेंटेज वाले चैप्टर में। ध्यान देना, क्लास 2 या क्लास 1 में हो। आइए दोस्तों, सरल बन गया। देखना, मूलधन कितना है पता नहीं, 100% है, सीख लो। दर कितना है? 4% है। समय कितना है? 2 वर्ष है। बच्चे जो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे तो हमने कहा था वो वैल्यू याद कर लेना। दोस्तों 2 वर्ष का मतलब है, 2 वर्ष का मतलब है 4%, 4% 2 बार बढ़ गया तो बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? जरा ध्यान से बताना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 4, 4, 8, 4 चको 16, 8.16। यह बात किस बच्चे को नहीं पता? कौन सी बात? कि अगर हम मूलधन में ब्याज को जोड़ दें तो मिश्रधन बन जाता है कोई ऐसा बच्चा जिसे यह बात ना पता हो? अगर कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जिसे यह बात ना पता हो कि मूलधन में ब्याज जोड़ने से मिश्रधन बनता है, यहां मैंने लिख दिया ए। मूलधन 100, ब्याज 8.16, 108.16 मिश्रधन हो गया, खत्म केस। दोस्तों प्रतिशत में आ गया मिश्रधन। साथियों ध्यान देना, प्रतिशत में आ गया। यहां पर क्या कह रहा है? ब्याज की दर से 1352 हो जाएंगे। तो भैया ये जो 1352 है यह किसकी वैल्यू? यह हो जाएगी मतलब मिश्रधन। दोस्तों किसकी है? 108.16। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें दोस्तों चाहिए 100%। हल कर दो जल्दी से। कैसे हल करोगे? कुछ नहीं यार, ठीक है। 2 अंक पे दशमलव हटाओ, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव हटाओ, ठीक है ना। और ये ऐसे करो रुको, 2 अंक पे दोस्तों यहाँ पे दशमलव हटा दो। क्या हो रहा है? 2 अंक पे दशमलव हटा दो, ठीक है ना। 2 जीरो बढ़ा दो। अब इसको दोस्तों हल कर लो, ठीक है ना। किससे कटेगा? 8 से काट लें, देखते हैं।